जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जा रहा है और 100 से ज़ायद आईटी इंजीनियर्स की वहाँ पे कंपनीज हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक मौका फ्राहम किया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, आईटी इंजीनियर्स को ट्रेन किया जा रहा है। तो इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चले आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट पे मिलते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ज़ाती राय आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस वक्त इंडिया के पास है? जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। तो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना। इंडिया जैसे वाले कि भी आपको यही पता है कि जब बोलते हैं ना। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उसमें हमें ये मौक़िफ़ मिला कि जो स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी वो चाहे इंडिया के साथ जाना चाहे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो खुद बताएंगी। तो देन जो हुआ आप बेहतर जानती हैं कि वो उसमें क्या नाम है, वो उन्होंने उनका राजा जो था वो इंडिया के साथ अनेक्स कर गया और हमारा जो हमारे साथ मिलने के बजाय हालांकि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की कश्मीर की वो हमारे मुसलमानों की थी, तो वो हमारा हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको फोर्सफुली अनेक्स कर लिया। लिहाजा ये उन्होंने वायलेशन की। तो एज अ रिज़ल्ट के तौर पे अभी तक हम वो राइट्स जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अगर हम बात करें आईटी के हवाले से, आपको पता ऑलरेडी इंडिया एक आईटी हब है। अब कश्मीर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स मिलकर जो है एक कंपनी रन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ट्रेनिंग्स मिल रही है। ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी भी रिपोर्ट्स देखें, यूएनओ की रिपोर्ट्स देखें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं वो भी देखें। अगर आप 375 और 35A एब्रोगेशन जाओ, वहाँ पे उनको ऑटोनमस, उन्होंने एक ऑटोनमस रीजन था और उस ऑटोनमस रीजन के बाद उन्होंने जो एब्रोगेशन की है तो वहाँ पे उनकी जो एज एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी फ्रीडम्स मूवमेंट्स थी, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, उनको उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। और एक बराए नाम के तौर पे जो इलेक्शन करवाते हैं वो भी जो चीज़ें देखें, अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे वो आईटी की डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनको बिल्कुल आज़ादी मिल गई है और वो उनकी राय के मुताबिक है। मैं तो नहीं समझता कि वो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इशू ही सॉल्व हो जाता ना। ऐसा मसला तो नहीं है। वो भी वहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही है इसके मीन कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। मेरा तो ये मौका। फिर वो क्या चाहते हैं? वो एक अलग स्टेट या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। देखें, जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दो राय रखते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। चले, अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हो जाता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे? क्या उसका हाल भी वही होगा जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हाल है? नहीं, आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है। हमने उनको ऑटोनमस रीजन बनाया हुआ है, उनको ऑटोनमी दी हुई है और हमें उनको जो शेयर मिलता है वो मुकम्मल दिया हुआ है। वहाँ पे उनको आज़ादी है, कोई ऐसे उनके राइट्स तो पमाल नहीं हो रहे जैसे वहाँ पे उनके इंडिया के कश्मीर में। सर, आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आपको आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी रखनी चाहिए कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो रोते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। वो दूसरा, हम उसको 5वां सूबा बनाने के लिए कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। आपको याद होगा शायद इसी साल में वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, वहाँ पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश की गई थी तो वहाँ की आवाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आई थी। और जितनी डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया कर रहा है जम्मू कश्मीर में, हम उसका मेरा ख्याल है 5% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं कर पा रहे। वो छोड़े, हम तो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे। नहीं, देखें, इसको आप ओवरऑल देखें ना, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो वैसे इकोनॉमिकली इतना डेवलप नहीं हो रहा, इतना ग्रो नहीं हो रहा। हमारे कुछ, हम जब से वार और टेरर ज्वाइन की तो हमें टेररिज्म फेस करना पड़ा, उसकी वजह से हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिक्लाइन का शिकार है। तो इट डजंट मीन कि हम उनको उनके शेयर्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान ओवरऑल एक क्राइसिस से गुजर रहा है
तो हम उनको उनके शेयर्स देंगे। और जो जीबी को हम एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जब वो प्रोविंस बन जाएगा तो उनको उनके राइट्स ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू। आपको लगता है कि ये कश्मीरियों के साथ मतलब इंसाफ होगा कि हम उनको अपना 5वां सूबा बना लें, बजाय इसके कि उसको एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? नहीं, देखिए खुद मुख्तार रियासत होना तो एक ऐसे कि बिल्कुल उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें और वो एक मुल्क बन जाए और उसमें आपका आज़ाद कश्मीर भी मिल जाए और जम्मू कश्मीर भी मिल जाए, तो वो तो एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे अगर वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जिस तरह वो एक ऑटोनमस रीजन के तौर पे काम कर रहा है, अगर उसको हम एक आज़ाद प्रोविंस बना देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और उसमें उसको उनके शेयर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। फेडरल में उनकी जो आपके जो नेशनल असम्बलीज हैं वहाँ पे उनके जो राइट्स हैं, जो सीट्स हैं, वो उनको ज़्यादा मिलेंगी। तो एज अ रिजल्ट के तौर पे वो अपना शेयर जो है जीडीपी में वो इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है आज़ाद कश्मीर की निस्बत? नहीं, देखिए मैं आपको पहले देखिए मैं कोई आइडियल या यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रह रहा, मैं रियलिटी को फेस करता हूँ। नो डाउट कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर है और उसने इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और उसको उन्होंने चूँकि आर्टिकल एब्रोगेट किए हैं और उसका ऑटोनमस रीजन तो था उसको ख़त्म करके वो उसको उसमें लेके आ रहे हैं, मसलन कि अपना एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और यूएनओ के रेजोल्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि उसको आप हमारे जो आज़ाद कश्मीर के साथ कंपेयर करके उसको कंट्रास्ट करने की कोशिश करें। मैं इसके खिलाफ हूँ। मसलन हम चूँकि पाकिस्तान ओवरऑल एज ए कंट्री क्राइसिस का शिकार है तो उसको उसके साथ आप कंपेयर ना करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने क्या देखा हुआ है या क्या सुना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं लोग वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए है मुसलसल मतलब 1947 से लेकर आज तक वो एक खेज में फंसे हुए, स्पेशली ये जो आर्टिकल रिवोक किया है उसका 13, 17 और 35A आर्टिकल जो है ना, उसके बाद उनको एक जेल जैसे नाम है उसको कैद किया हुआ है। उसमें दुनिया के हर तरफ से जो सहूलियात होते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना, उन सब से इनको महरूम रखा गया है। आपने कहा कि जब से 370 आर्टिकल वहाँ से रिमूव हुआ है वहाँ पर रहने वाले लोगों पर उनकी ज़िंदगियाँ तंग कर दी गई हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब से वहाँ से 370 आर्टिकल रिमूव हुआ है वहाँ पे टेक कंपनी ने अपना बेंचमार्क कायम किया है। वहाँ जो है एक कंपनी ऐसी है जिसे 100+ IT इंजीनियर्स चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलाकाई लोग चला रहे हैं, मतलब एक IT हब बन रहा है जम्मू कश्मीर। तो ये मानना पड़ेगा कि जहाँ इंडिया ने तक बहुत 370 आर्टिकल है उसकी मैं अगर बात करता चलो, उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के अपने लोग थे वहाँ से बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उनके शहरी नहीं बन सकते थे। तो 3 आर्टिकल उन्होंने रिवोक किया, उसको ख़त्म किया। उसमें हर कोई मतलब इंडियन आके उसमें अपने ज़मीन खरीद सकते हैं और उसका जो बैंक वोट है उसमें वो बढ़ते जाएंगे और कल को अगर ये रेफरेंडम करेगा ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा। ये हो गया आपका 370। और जहाँ तक IT सेक्टर की बात है उसमें जो आपके काफ़ी हमारे दोस्त ममालिक मुस्लिम ममालिक वो जाके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें उनके जो रीजनल लोग हैं ये हैं या आउटसाइड से, लेट से अगर मैं बात करूँ किंगडम सऊदी अरबिया के, उसने $1 बिलियन जाके वो अभी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो एक काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड वेयर वी कैन इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर होल मुस्लिम शुड गेट टुगेदर ऑन दिस एंड शुड एड्रेस दिस इशू। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना सारे डिवाइडेड है। और अच्छा, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कम से कम डेवलपमेंट तो हो रही है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? मैंने अब जो प्रोग्राम्स देखा और जो सुना लोगों के हवाले से, तो वहाँ के इलाकाई जो लोग थे वो काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें हमारे इलाके में रहते हुए, हमें जम्मू कश्मीर में रहते हुए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जिससे हमारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, इंटरनेशनली हम कस्टमर को डील करते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली, अगर जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिकली उसका देखा जाए तो ये क्रेडिट मतलब लेट्स से इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, एमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को या इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट्स से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही। तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसको इन टर्म्स ऑफ HDI या जो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर वो उभरती आ रही तो ऑब्वियस सी बात है वो जो रेजिडेंट्स है वो खुश रहेंगे जहाँ पे भी हो थ्रू आउट। अगर हम यही कंपैरिजन कर लें आज़ाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, तो आप क्या देखते हैं कि किस खित्ते में ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है?
आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे जो फोर्स प्रोविंसेस है पाकिस्तान के वो लिटरली बहुत बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन में जो बेसिकली उनके जो 5 to 6 प्रोविंसेस है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे लेट से मैं जम्मू कश्मीर हम सिर्फ कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं ना, इस सूबों को आप छोड़ें। मैं आज़ाद कश्मीर पे पहले जाता नहीं हूँ, आप बलूचिस्तान की बात ले लो, ये तो एक फेडरेटिंग यूनिट है हमारा, वो तो सबसे बैकवर्ड है, मतलब मिनरल वाइज अगर देखा जाए तो सारे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं उस लिहाज से, लेकिन आपके बाकी सूबों से बहुत आगे। इसी तरह कश्मीर भी एज़ कम्पेयर टू जहाँ तक सोशल मीडिया, जहाँ तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे बाकी फॉरेन प्लेयर से, तो जम्मू कश्मीर एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर काफ़ी प्रोग्रेस्ड है और डेवलपमेंट काम हो रहा है उसमें। सर एक ना तासुर पाया जाता है, मोस्टली हमें चैनल्स में, न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको आज़ादी उस तरह से नहीं दी जाती जैसा उनका हक है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद वहाँ पर जो है आईटी हब बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 100+ जो है आईटी इंजीनियर्स मिलकर वहाँ पर कंपनीज चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैम सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अब इंडिया सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो ये बातें सिर्फ हवा में ही अच्छी लगती हैं, हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी हो रही है। और कश्मीर के लोगों को तो खुसूसी मतलब वहाँ पे डिप्राइव किया जाता है उनके राइट से। इसके अलावा अगर आप बात करें वहाँ पे फोर्सेस की, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वो ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब राइट्स को डिप्राइव किया जाता है। सर अब आप देखें ना, वहाँ पे डेवलपमेंट भी तो बहुत हो रही है। क्या डेवलपमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है? इसके साथ साथ अगर हम देखें तो IPL 2023 जो होने जा रहा है, उसकी ऑक्शन के लिए तकरीबन 21 प्लेयर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सेलेक्ट किए गए हैं। मैम आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी भी जो चीज़ है ना, एक मिसाल है कि एनर्जी अपना मीडियम चेंज कर सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो कश्मीर भी इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर आप 21 प्लेयर उधर से उठा के ले जाएंगे तो बाकी जहाँ वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनके तो बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे उनको। आप 21 को तो दे देंगे, IPL खिला देंगे, तो बाकियों का क्या करेंगे? इसके अलावा जो वहाँ पे IT कंपनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज करेंगी ना। डेमोग्राफी वहाँ पे जिन लोगों के पास डोमिसाइल हैं वो वहाँ पे जगह खरीदेंगे कश्मीर में और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू मेजॉरिटी होगी। हालांकि ये हल नहीं है। बीजेपी ने जो भी किया है, एब्रोगेट किया 370 और 35A, तो उनको नहीं करना चाहिए था। ये ऑटोनोमस रीजन था और इसको UN की करारदादों के तहत हल होना चाहिए था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के इन दोनों पे काम करना चाहिए था कि दोनों सोचते कि इसका सबसे बेहतरीन हल क्या, और वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते। UN ने जो करारदाद पेश की हैं और जो वो पास हुई हैं, ये तो एक UN का भी फेलियर लग रहा है ना कि वो अपनी ही जो पास हुई करारदाद है उसमें P5 ने भी मतलब वीटो नहीं किया हुआ। उन्हें P5 ने भी कहा है कि कश्मीर को कश्मीर का हक देना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप जितनी मर्जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन वो है तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है ना। आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, हम तो कब्जा लेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी कहती है कि जो कश्मीर हमारे पास है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो उनका हिस्सा है, और जब उनकी गवर्नमेंट उन्हें एक दफ़ा भी ग्रीन सिग्नल दे तो वो हमसे ये कश्मीर लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर उनकी गवर्नमेंट देती है साइन। तो मैंने पहले भी कई बार ये बात की है कि दोनों कंट्री ऑन अ ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो हम पे मारेंगे, हम उन पे मारेंगे, एट दी एंड क्या होगा? लाखों लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में वो क्या था? कश्मीर हमारे पास आना था, हमें दे दें, बात ख़त्म, हम अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। फिर ADB बैंक ने कहा कि हमारा $40 बिलियन का पोटेंशियल है ट्रेड का, तो हम मतलब ट्रेड भी इसी वजह से ख़त्म की हुई है, सारा कुछ किया हुआ, क्योंकि हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट है और हम रहती दुनिया तक उसे डिफेंड करेंगे। तो सर कश्मीर लेकर हमने करना क्या है? मैम कश्मीर लेके हमारा हिस्सा है, हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेट्स सपोज आपका कोई घर है, आपको कोई घर से निकाल देता है, तो आप क्या उससे उसका घर नहीं लेंगे अपना? आप चाहे रेंट। सर पाकिस्तान इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में उस तरह से जो डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं? श्योर मैम, क्यों नहीं रख सकते? मतलब अगर आज हमारे कोई इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ और अनासर मिले हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी कम हुई है, रिसेशन आ रहा है, कोविड ख़त्म हुआ है, वॉर ऑन यूक्रेन है, ये सारे मसले हैं, तो अगर हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखें ना पाकिस्तान कितना डेवलप है, कौन सी कमी है? हमारे पास 4G तक आ चुकी हुई है और अभी चलता नहीं है। नहीं चलता है, लिटरली जो बिग सिटीज है उनमें बहुत अच्छी तरह चलता है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किन चीज़ों को होती है?
इंडस्ट्री को 4G की ज़रूरत है ना। अगर आपको और मुझे ना मिले तो कोई मसला नहीं है, 3G भी ठीक है, ठीक है। आम पब्लिक को अगर 3G मिल जाए, 4G भी मिल जाए, ठीक है। हम 5G लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और वो भी कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से डिले हुई है। और इंडिया में देखें कब 3G 4G आया है। सर वहाँ पे 5G आ चुका हुआ है, अब वो 6G की तैयारी कर रहे हैं। 6G तो देखें इतनी जल्दी तो आएगा भी नहीं ना। 6G वेरी डिफरेंट एंड लॉन्ग गेम, 5G भी बहुत बड़ी डिफरेंट लॉन्ग गेम है, लेकिन वो भी लॉन्च हो रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम भी मैम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो यार ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, मैंने शॉर्ट करके ये वीडियो देखी है ताकि टाइम को बचा सकें आपका भी और अपना टाइम भी बचा सकें। तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा, अगर आप इससे मुतफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बेसिकली मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की निस्बत जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, आज़ाद कश्मीर की निस्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर की यूथ को एक मौका फ्राहम किया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें, सारी डेवलपमेंट्स एक साइड में रख दें। अगर आप पाकिस्तान, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है, और अगर आप इन सब बातों से बाहर निकल के कश्मीरी अवाम से पूछेंगे वो किसके साथ रहना चाहती है, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, तो मेरे ख्याल में 70 से 80% कश्मीरी इंडिपेंडेंट चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रियासत चाहते हैं। जम्मू कश्मीर इंडियन कंट्रोल में है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी कंट्रोल में है, तो ये पाकिस्तान का और इंडिया का हक बनता है कि जब तक इनके कंट्रोल में है वो इसमें डेवलपमेंट करें, इसमें काम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास है, तो ये इन दोनों मुल्कों का हक है कि उसमें डेवलपमेंट करें और यूथ को एक मौके फ्राहम किए जाएं। तो इससे मेरे हाल में ये सारी बातें साइड पे रख लें आप। इससे आप कश्मीरी अवाम की सोच को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कश्मीरी अवाम एक इंडिपेंडेंट रियासत चाहती है। तो जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का फैसला मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया से बेहतर कश्मीरी अवाम खुद ही कर सकती है। अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।